महंगाई का तूफान और पैसों की तंगी और घर भी चलाना है सुकून से। तो बस आज के व्लॉग में आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो मेरी तमाम मिडिल क्लास बहनों के लिए ना बहुत ही यूज़फुल होने वाली हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद है मेरी सारी यूट्यूब की फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आजकल हम सब जानते हैं कि दिन ब दिन ना महंगाई बढ़ती जा रही है और जो हमारी इनकम है ना वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है। तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह आप सुकून से, सलीके से, जो आपके महदूद वसाइल हैं, जो आपकी लिमिटेड इनकम है ना, अपने घर को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकती हैं। आपके साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूंगी, कुछ टाइम सेविंग, मनी सेविंग आइडियाज़ भी शेयर करती रहूंगी जो आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। यहाँ है जी सुबह का टाइम और मैं बना रही थी नाश्ता, तो बस उसी के लिए मैं चीज़ें वगैरह फ्रिज से निकाल रही थी। और आज के टॉपिक पे बात करने से पहले ना मैं यहाँ आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि चाहे इंसान के पास पैसे ज़्यादा हो या कम हो, जो एक आदत हर इंसान को अपने अंदर शामिल कर लेनी चाहिए ना, स्पेशली हम ख़वातीन को, वो है शुक्रगुजारी की आदत। क्योंकि अल्लाह ताला ने तो ये फरमा दिया है ना कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें मज़ीद ज़्यादा अता करूँगा। हम औरतों की ना अक्सर आदत होती है कंप्लेंट्स करने की, रोने की। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी ना हम बहुत नाशुक्री कर जाती हैं, कभी जाने अनजाने में, कभी जानबूझ के। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप सुकून लाना चाहती हैं, अपने घर में, अपने रिस्क में, अपने माल में, हर चीज़ में बरकत लाना चाहती हैं ना, तो शुक्रगुजारी की आदत अपना लें। चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश किया करें। अगर आपके घर में खाना है लेकिन थोड़ा है, तो आप उसे पॉजिटिव व्यू से देखें कि चलें थोड़ा है या जितना भी है, खाना तो दिया हुआ है ना अल्लाह ताला ने, पेट तो भर रहा है। थोड़ा है या कम है, अगर आज थोड़ा है तो कल ज़्यादा भी आ जाएगा। आज आपके पास पूरा अपना बड़ा घर नहीं है तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला कल वो भी अता कर देगा। अगर रेंट का घर भी है ना, तब भी शुक्र अदा करेंगे, एटलीस्ट सर ढांपने के लिए अल्लाह ने छत दी हुई है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में बरकत लाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहली जो गोल्डन टिप है वो यही है कि ज़िंदगी में ना शुक्रगुजारी की हैबिट को अपना लें। आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएगी। दूसरों को देख के मुतासिर होना छोड़ दें। दूसरे ने क्या पहना है, क्या खाया है, कौन अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, उसने कौन से ब्रांड का सूट पहना हुआ है, कौन सी गाड़ी है, उन्होंने अपने घर में क्या नया सामान ख़रीद लिया। इन सारी फ़िक्रों से, इन सारी टेंशनों से निकल आएँ, आपकी लाइफ बहुत बहुत पुरसुकून हो जाएगी। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में आधे से ज़्यादा मसाइल वो होते हैं जो हम दूसरों को देख के ना खुद क्रिएट कर लेते हैं। कभी इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर किसी के पास कोई चीज़ देख ली, अपने रिश्तेदारों के पास, फ्रेंड्स के पास कोई नया सूट, कोई नया जूता देख लिया, और बस पता नहीं हमें उन्हें लग जाता है कि अल्लाह ने उसको ये चीज़ अता कर दी है, हमें ये नहीं दी। तो कभी भी ना किसी को देख के मुतासिर ना हुआ करें, किसी को देख के हसद ना किया करें। अगर अल्लाह ताला ने दूसरे इंसान को कोई नेमत दी हुई है ना, तो दिल से माशाल्लाह कहा करें। आप यकीन रखें, जब आप दिल से किसी की खुशी में खुश होते हैं ना, तो अल्लाह ताला आपको उस नेमत से, उस खुशी से ज़रूर नवाजता है। तो अपने दिल को बस साफ़ रखें, अपनी नीयत साफ़ रखें, आपके रिस्क में, आपके माल में और घर में खुद ब खुद बरकत आना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर बस नाश्ता मेरा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला था। वही सिंपल सा जो रोज़ नाश्ता बनता है, अंडा, पराठा, चने, चाय, हम सब के घरों में मोस्टली यही बनता है। अब मैं आपके साथ बाकी प्रैक्टिकल हैबिट्स शेयर करती हूँ, क्योंकि हम जितनी मर्ज़ी प्लानिंग कर लें, जब तक हमारे अंदर शुक्रगुजारी नहीं है ना, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने आपके साथ यही शेयर किया। अच्छा, अगर आप अपना घर, अपना बजट बहुत अच्छे से मैनेज करना चाहती हैं ना, तो उसकी नंबर 2 जो टिप मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि जब भी आप खाना बनाती हैं, कोई भी चीज़ बनाती हैं ना, तो इतनी ही क्वांटिटी में बनाया करें जो वेस्ट ना हो। आप चाहे दाल बना रही हैं, चाहे चावल बना रही हैं, आटा गूँध रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो एक मेजरिंग कप रख लें जिसका आपको अंदाज़ा हो कि आपकी फ़ैमिली के हिसाब से जो इतना खाना है ना वो काफ़ी रहेगा। जितनी चीज़ आपको ज़रूरत है, जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उस हिसाब से चीज़ बनाएँ। इस तरह जो फूड है वो ज़ाया भी नहीं होगी और ना आपका जो पूरा महीना है वो बहुत ईज़िली गुज़र जाएगा। बहुत सारी मेरी बहनें ऐसे करती हैं कि ना एक्स्ट्रा चीज़ बना लेती हैं, फिर वो घर में वापस खाई भी नहीं जा रही होती और जो खाना है ना वो ज़ाया हो रहा होता है। और एक ये भी रीज़न होता है कि हमारा जो बहुत सारा बजट है ना वो आउट हो जाता है, क्योंकि चीज़ें अननेसेसरीली वेस्ट हो रही होती हैं। तो आपने फूड को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा आजकल सुई गैस हो गई, एलपीजी हो गई, दोनों चीज़ें ही ना बहुत महंगी हैं। तो मेरी वो बहनें चाहे वो सुई गैस यूज़ करती हैं या एलपीजी सिलेंडर यूज़ करती हैं, तो कोशिश करें कि सुई गैस का और सिलेंडर का ना कम से कम इस्तेमाल हो सके, और उसके लिए ना प्रेशर कुकर यूज़ किया करें। हाँ, प्रेशर कुकर को आप एहतियात से यूज़ करें, आयतल कुर्सी पढ़ लिया करें, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ है ना बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे आज मैं बना रही थी मूँग मसूर की दाल और साथ बॉयल चावल और आलू का भुर्ता। तो मैं दाल ना हमेशा ये जो येलो दाल होती है, लाल पीली दाल हम जो बनाते हैं, वाइट
चावलों के साथ ही मैं कुकर में बनाती हूँ और आप यकीन करें ये 5 से 7 मिनट में ना कुकर में रेडी हो जाती है। और अगर हम इसे चूल्हे पे कुक करें ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा होता है, तो गैस लग रही होती है। तो कोशिश करें कि अगर आप सिलेंडर यूज़ कर रही हैं या सुई गैस पे यूज़ कर रही हैं तो जो आपकी गैस है ना वो कम से कम इस्तेमाल हो सके, ताकि जो बिजली का बिल है, गैस का बिल है, इनके खर्चों पे हम कंट्रोल कर सकें। आजकल सबसे ज़्यादा जो हमारा एक मेजर खर्चा हो रहा होता है ना ग्रोसरी के बाद, वो यूटिलिटी बिल्स का ही होता है। तो आपने समझदारी, कफ़ायत शारी के साथ घर को मैनेज करना है और इंशाल्लाह चाहे आपके पास अगर 20,000 भी सैलरी आ रही है ना, उसमें भी एक औरत अगर समझदारी दिखाए तो घर को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा हम औरतों को ना किचन के लिए छोटी-मोटी चीज़ों की हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आजकल जो डॉलर शॉप और 100 रुपीज़ शॉप बन गई है ना, कोशिश किया करें कि वहाँ से जाके आप घर की इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें खरीद लें। 100 रुपए में ना वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। जिस तरह मैंने आपको एक वीडियो में शेयर किया था कि मैं 100 रुपीज़ शॉप गई थी, तो ये जो आपको वाइपर नज़र आ रहा है, ये भी मैं वहाँ से लेके आई थी। और ये जो हुक्स हैं, अगर आपका किचन नॉन मॉड्यूलर है ना, चीज़ें वगैरह रखने की जगह कम है, तो ये हुक्स बहुत ना फ़ायदेमंद रहते हैं। आप इनको फ्रिज की साइड्स पे, डोर्स के पीछे वगैरह हैंग कर सकते हैं। और बहुत सारा आपका किचन का ऐसा सामान होता है जो इनके साथ ना आप हैंग कर सकते हैं और स्पेस को सेव कर सकते हैं। पैसे भी सेव हो जाएंगे आपके, और ना आपकी जो किचन की चीज़ है वो भी कम पैसों में बन जाएगी। अच्छा, जब मैं दाल चावल बनाती हूँ ना, तो मैंने साथ आलू का भुर्ता बनाना होता है। तो मैं साथ ही जब दाल चढ़ाती हूँ ना, आलूओं को अच्छे से वॉश करके, मतलब बिल्कुल भी उसमें ना मिट्टी नहीं रहनी चाहिए, साथ ही मैं कुकर में डाल देती हूँ। तो एक ही टाइम में यानी कि 5-7 मिनट में मेरी दाल भी रेडी हो जाती है और जो मेरे आलू हैं ना वो भी बॉयल हो जाते हैं। वरना अगर मैं अलग से दोनों काम करूँगी ना, तो बहुत ज़्यादा जो गैस है उसका खर्चा हो जाएगा। तो इस तरह छोटी-छोटी हैबिट्स को अपना के ना आप अपने जो बजट है उसको कंट्रोल कर सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आपके हस्बैंड की सैलरी आती है ना, अगर मंथली सैलरी आती है, तो सबसे पहले एक पेपर पेन ले लिया करें। जितने भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, उनको लिख लिया करें। आप डिसाइड कर लिया करें कि इतने पैसे ग्रोसरी के लिए हैं, इतने बिल्स के लिए हैं, इतने बच्चों की ट्यूशन फ़ीस, स्कूल फ़ीस है। जब आप हर चीज़ का बजट डिसाइड कर लेती हैं ना, तो फिर अब ये एक औरत का काम है कि उस बजट पे ना आपने अमल किस तरह से करना है। आपने कोशिश करनी है कि पूरा महीना के जितना आपने बजट डिसाइड किया था ना, बस उतने में ही आप जो है पूरा महीना चला लें। और कोशिश करें कि थोड़ी बहुत सेविंग 1000-2000 रुपये लाज़मी ना किसी भी इमरजेंसी के लिए रखा करें, क्योंकि जो बुरा वक्त होता है ना, उसके आते देर नहीं लगती और ना ही पता लगता है। तो इंसान के हाथ में एटलीस्ट इतने पैसे होने चाहिए कि किसी के आगे ना हाथ ना फैलाने पड़े। अच्छा, यहाँ पर मेरी दाल रेडी हो गई थी। चावल तो मैं फटाफट बिल्कुल जब खाने का टाइम होगा ना तब बॉयल करूँगी। यहाँ मैं आलू का भुर्ता बना रही थी। और मेरी जिन बहनों को नहीं पता, मुझे नहीं पता आप में से किसी को इसके बारे में पता होगा या नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा कि दाल चावल के साथ आप लोग क्या बनाते हैं। अच्छा, इसे बनाने का तरीका बहुत सिंपल सा है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ले लेना है, उसमें आपने साबुत गोल मिर्चें जो हैं वो तोड़ के डाल देनी है, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करना है, प्याज ऐड करने हैं, हल्का सा सौते करके नमक ऐड करेंगे और जो बॉयल आलू है ना उन्हें अच्छे से मैश करके ऐड कर देना है। बस 2-4 मिनट इसे कुक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और मज़ेदार सा आलू का जो भुर्ता है ना वो आपका रेडी हो जाएगा। मुझे दाल चावल ना इसके बगैर बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसलिए मैं जब दाल चावल बनाऊँ ना ये लाज़मी बनाती हूँ। अच्छा, वैसे हर घर में ना दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ बनता है, अचार हो गए, पापड़ फ्राई हो गए। आप बताइएगा कि आप दाल चावल के साथ क्या बनाती हैं। नेक्स्ट हैबिट जो आपके बहुत सारे पैसे बचाएगी, आपके बजट कंट्रोल करेगी, वो ये है कि कोशिश करें घर के काम आप खुद करें, बजाय इसके कि आप मेड्स को हायर करें। आजकल मासियाँ भी बहुत सारे पैसे ले रही होती हैं। हाँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुले वसाइल हैं, कोई पैसों वगैरह की तंगी नहीं है, तो अपनी सहूलत के लिए हाँ आप मेड्स को हायर करें। लेकिन अगर आपका लिमिटेड बजट है ना, तो मैंने बहुत सारी बहनें देखी हैं जो मतलब इतने ज़्यादा उनकी इनकम नहीं होती उनके हस्बैंड की, लेकिन फिर भी उन्होंने मासियाँ रखी होती हैं क्योंकि उनसे घर के काम नहीं किए जा रहे होते, लेजीनेस की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से। तो कोशिश करें अपने घर के जो काम है ना वो आप खुद करें। एक बात याद रखें, जितना ख्याल आप अपने घर का खुद रखती हैं ना, कोई दूसरा आगे नहीं रख सकता। इस तरह आपकी फ्री में एक्सरसाइज भी हो जाएगी और पैसे भी बचेंगे। इसके अलावा घर के जो काम आप खुद कर सकती हैं ना, कोशिश करें कि वो दूसरों से करवाने की बजाय आप खुद ही करें। जिस तरह ना मैं ये किचन के नए पर्दे सीने के लिए कपड़ा लेकर आई थी। पहले मैंने सोचा कि दर्जन को दे लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छे सी लेगी। फिर मैंने सोचा कि यार पहले भी तो मैंने खुद ही सिए थे और इतना कोई मुश्किल काम भी नहीं है, तो मैं खुद ही टाइम निकाल के ना मैनेज करके इनको सी लूँगी। अच्छा, अब हुआ ये है कि अभी तक मैं सी तो नहीं सकी हूँ क्योंकि टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैं स्टिच कर लूँगी और फिर किचन की ना न्यू लुक भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो आजकल ना यूट्यूब से देख के आप बहुत सारे स्किल्स सीख सकते हैं। स्पेशली आजकल दर्जी और दर्जनों ने इतने ज़्यादा मुंह खोले हुए हैं, 1000-1200 ना आम सूट की सिलाई चल रही होती है। तो कोशिश करें कि अगर आप ये खुद सीख सकती हैं ना तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी जिन बहनों को स्टिचिंग आती है ना, बहुत अच्छी बात है। एक तो आप अपने घर के कपड़े खुद सी लेती हैं और बाकी इस हुनर को यूज़ करके ना आप पैसे भी कमा सकती हैं। तो आजकल ना कोशिश करें कि कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई स्किल लाजमी सीखें। और यूट्यूब और मोबाइल हम सब के पास होता है, आप बहुत सारे जो काम है ना वो सीख सकती हैं और घर बैठ के ना पैसे भी कमा सकती हैं। जिस तरह यूट्यूब चैनल बना के अर्निंग कर सकती
सकती हैं। इसके हवाले से भी ना मैं एक वीडियो बनाऊँगी कि मेरी बहनें घर बैठ के अर्निंग किस तरह कर सकती हैं। क्योंकि जो महँगाई के हालात हैं ना, एक इंसान के पैसों में, एक इंसान की जो तनख्वाह है ना, उसमें घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा, यहाँ आपसे एक और टिप भी शेयर करूँ, क्योंकि ये वाटरमेलन का सीज़न आ गया, तो जब भी आप तरबूज लेकर आती हैं ना, इसको कट करके फ्रिज में रखती हैं, तो इसके छिलकों को ना किसी शॉपर में डाल के फिर डस्टबिन में डाला करें, वरना पूरी ना जो किचन की डस्टबिन है उससे स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर किचन से बहुत बुरी स्मेल आती है। तो इन छोटी-छोटी आदतों का ख्याल लाज़मी रखा करें। यहाँ पर जी मेरे दाल-चावल रेडी हो गए थे, तो बस मैं वही अपना लंच एन्जॉय कर रही थी। आप लोग मुझे बताएँ कि आप सेविंग्स करने के लिए कौन-कौन से हैबिट्स हैं, उनको अडॉप्ट करते हैं, कौन से वो तरीके हैं, क्योंकि सिर्फ मैं ही आप लोगों को नहीं सिखा रही होती। अक्सर ऐसे होता है कि आप लोगों के कमेंट से ना मैं भी बहुत कुछ सीख रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी एक हैबिट है कि जैसे ही मैं खाना वगैरह बना के फ्री हो जाती हूँ ना, तो जो भी दाल, सालन, चावल मैंने कुछ भी बनाया होता है, मैं उनको अलग से बॉक्सेस में निकाल के फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे ही गर्मी है, आजकल खाना बाहर नहीं रखा जाता, ख़राब हो जाता है, और जो भी उसकी देगची, कुकर कुछ भी होता है ना, उसको साथ के साथ वॉश कर लेती हूँ। इस तरह की ना छोटी-छोटी यूज़फुल हैबिट्स अपनाने का आपको फ़ायदा ये होता है कि घर आपका हमेशा साफ़-सुथरा रहता है। और मुझे लग रहा होता है कि एक औरत अगर चाहे ना, तो अपने छोटे से भी घर को हमेशा ना ऑर्गेनाइज़ करके साफ़-सुथरा रख के बहुत पुरसुकून बना सकती है। क्योंकि एक साफ़-सुथरे घर से जो पॉज़िटिव वाइब्स आ रही होती हैं ना, उनको ना लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसे लग रहा होता है कि जब आपका घर साफ़ होता है ना, तो आप मेंटली बहुत ज़्यादा पुरसुकून फ़ील कर रहे होते हैं। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करती हैं ना, मुझे लाज़मी बताइएगा कि मैं ठीक कह रही हूँ या नहीं। अच्छा, मेरी कुछ बहनें ना मुझसे 1-2 दिन पहले पूछ रही थी कि ये जो नॉन स्टिक के बर्तन हैं और इस तरह ये कुकर में अगर हम आलू वगैरह बॉयल कर लें ना, इनको आप किस तरह से क्लीन करती हैं? तो वही सिंपल मैं काला तेल यूज़ करती हूँ, और नॉन स्टिक के बर्तन जब मैं काले तेल से वॉश करती हूँ ना, तो सिर्फ़ वो जो नीचे वाली एक प्लेट होती है नॉन स्टिक के बर्तनों की, उसको ही मैं रगड़ती हूँ स्क्रबर से। बाकी वो जो ब्लैक कोटिंग वाला एरिया ना, उसको मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती, क्योंकि वो ख़राब हो जाएगी। और हाँ, यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप काला तेल यूज़ करती हैं ना, तो ग्लव्स लाज़मी पहना करें। मेरे तो हाथ अब यूज़ कर के इतने पक्के और सख्त हो गए हैं कि असर नहीं होता, लेकिन आपके हाथ ना इससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। असल में ना मुझसे ग्लव्स पहन के काम नहीं होता, लेकिन आपने लाज़मी कोशिश करनी है कि ग्लव्स पहन के फिर इसको यूज़ करें, तो आपके ना ही हाथ ख़राब होंगे, ना ही नेल्स ख़राब होंगे, और जो बर्तन है ना वो भी चमक जाएँगे। इसके अलावा ना आप लोग फ़जर की नमाज़ के बाद और मगरिब की नमाज़ के बाद कोशिश किया करें कि जो सूरह वाक़िया है वो लाज़मी पढ़ा करें। उसके पढ़ने से भी ना रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत आती है। आप लोग खुद भी सर्च करके देखिएगा कि उसकी बहुत सारी फ़ज़ीलत है रिज़्क के हवाले से। बहुत छोटी सी है सूरह वाक़िया, तो वो लाज़मी पढ़ने की ना कोशिश किया करें। अपनी जो रूटीन है ना, उसका हिस्सा बना लें सूरह वाक़िया को पढ़ना, स्पेशली फ़जर के बाद और ना मगरिब की नमाज़ के बाद। अगर आप दोनों टाइम नहीं पढ़ सकती, तो फ़जर या मगरिब में से किसी भी एक टाइम पढ़ सकती हैं। उम्मीद है जी आज की वीडियो और टॉपिक आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।